और आप समझे भी। तो इस चीज को ध्यान रखिए और इस बात को आप समझिए, ठीक है। कब समझिएगा, इसको ध्यान रखिए कि ये कैसे मतलब कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। अब एक चीज हम आपको अभी दिए थे कि ये यही नहीं, हम एकदम पूरा इसको मैंने बढ़िया से आपको समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना है, बिल्कुल टेंशन ना लेना है। देखिए आप नोट करते रहिए। देखिए अब हम इसमें आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि और किस किस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको इस तरीका से आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कैसा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मेरे भाई एक ऐसे भी फैक्टोरियल होता है, ठीक है, समझा चुके हैं। 2 3 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए यहाँ पे आपका दे दिया 77 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से दे दिया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस हो गया आपका डॉट 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 प्लस, ठीक है, हो गया आपका मान लीजिए 39। और आपके समक्ष दो क्वेश्चन है, झिलिए जी। अब देखिए कुछ नहीं करना था, ऐसी देखिए इसका भी 3 आंसर आएगा और इसका भी 3 आंसर आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि 4 के बाद है ना सबका 0 होता है, कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है। शिवम तिवारी बहुत बहुत वेलकम है आपका, आपके इस आरा के प्लेटफॉर्म पर। सुबोध जीएस क्लासेस पर आपका एकदम स्वागत है। कभी आके सर से मिलिए, सर बड़ा आपका नाम ले रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, देखिए ये पावर 14 है, आप देखिएगा 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल मतलब क्या है, ये 6 है, 6 का पावर 14 है प्लस। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो जैसे आपको बताया गया कि 4 से बड़ा हो गया तो 0 आ जाएगा, यानी 10 का पावर हम आराम से यहाँ पे 21 लिख सकते हैं बनाने के लिए। माइनस यहाँ पे 4 आ रहा है भाई, अब 4 को क्या करेंगे तो 24 होता है। देखो कैसे, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। देखिए 4 3 12 दूना 24, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 4 ही रह जाएगा, या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 24, 24 का पावर 29 लिख दिया, प्लस 2 है तो 2 का 2 ही रह जाएगा, है ना, यहाँ पे 39 हो गया। प्लस देखिए 9 फैक्टोरियल है तो जितना 4 से बड़ा आएगा उसको हम 10 का फैक्टोरियल लिख देंगे, और बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए अब आपके सामने ये आसान हो गया। अब आपको लग रहा होगा तो इजी है सर, बिल्कुल हम बना सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल एकदम आराम से ना कि पीछे वाला 2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद यूनिट डिजिट एकदम खलास हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जबरदस्त तरीका से पढ़े। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 आएगा, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 4 से भाग देना है, ठीक है। जब इसको 4 से भाग देंगे पावर को, तो शेषफल कितना बचेगा आप देखिएगा। देखिए 4 सत्ते 28 होता है, 1 बचा, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि इसका पावर लगाते हैं हम लोग जो शेषफल बचता है। देखिए यहाँ पे क्या 39 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 36 4 से कटेगा 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हम समझा रहे थे आपसे कि 2 के पावर 3 हम डायरेक्टली लिख दिए, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए हमने 8 कैसे लिख दिया कि हमने ये 39 है, 9 है, ठीक है, 9 को हमने सॉरी 39 को हमने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बचा, 2 के पावर 3 किए तो 8 आ गया। ये तो मेरे भाई आपको दिख रहा है कि 0 होना है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना बढ़िया है। देखिए अब आप देखिए 8 है और 6 है, कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और 14 में से 4 घटा दीजिए 10, यानी 0, और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ये 0 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो देखिएगा इकाई अंक के बारे में बात कर रहा है और ये भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं ना कि देखिए थ्योरी के साथ तो आप कुछ सीखते ही हैं, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन कीजिएगा तो आप और भी नया नया बात सीखिएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दुनिया में किसी भी अंक का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। देखिए कोई भी नंबर, जैसे मेरे मन में कोई भी नंबर आ गया, दुनिया का कोई भी नंबर आ रहा है, तो मान लीजिए मेरे अंदर ये 3 नंबर आया, देखिए लास्ट में क्या आया 7 आया, यानी इकाई अंक यहीं से कुछ हो सकता है। आप समझिए बात को,
क्या हो सकता है, ये जो दिख रहा है यहीं से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि पूर्ण वर्ग जो बिल्कुल वर्ग है, ये वर्ग थोड़ी है तो इसी नंबर लिखे, उसका इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो हम लोग दोनों देखेंगे क्या क्या हो सकता है। देखिए इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, दोनों पूछा जाता है। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए पूर्ण वर्ग का इकाई अंक हो सकता है, इकाई अंक हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है निकालेंगे, एक को निकाल लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि नहीं होने वाला क्या क्या है, नहीं हो सकता है कौन कौन सा। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये स्क्वायर हो गया, ये भी 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 स्क्वायर हो गया। आप लोग कॉपी पे फ्रेश लिख सकते हैं, हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए जीरो का इकाई अंक क्या आता है, जीरो ही आएगा, ठीक है भाई। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा, चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, पांच का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, छह का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, सात का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, आठ का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और नौ का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। अब देखिए आपको क्या समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या नंबर हो सकता है, तो एक देखिएगा, है ना, ये जब किसी चीज का स्क्वायर होगा तो डबल जीरो हो सकता है, ठीक है, सिंगल जीरो नहीं आ सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, तो स्क्वायर करने पर डबल जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, चार हो सकता है, नौ हो सकता है, छ हो सकता है, पांच हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या क्या हो गया, आप देखिएगा कि डबल जीरो होगा, एक होगा, चार होगा, है ना, पांच होगा, छ होगा, नौ होगा, ये सारी संख्याएं हो सकती है। तो क्या क्या नहीं हो सकती है, तो नहीं होने में आप बताइए कि आपको दो दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तीन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्या सिंगल जीरो दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बताइए क्या सेवन आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप लिख लीजिएगा नहीं हो सकता, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का इकाई अंक ये नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है, और आज के बाद ये आपका गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इसमें से कौन है, 2307 में से, देखिए 2307 में से कौन, और एक है भाई, देखिए छूट रहा है, एगो 8 छूट रहा है, ठीक है। देखिए फिर से समझा रहे हैं, 2307 और 8 ये नहीं हो सकते। देखिए ये तीनों कहीं नहीं दिखेंगे आपको, क्या क्या है, 2307 और 8। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 होगा। देखिए 4 भी होता है, 9 भी होता है, और 6 भी होता है, 4 भी होता है, 9 भी होता है, और 6 भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे खूब बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही आसान रहता है, बट एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए भाई। तो भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या आएगा। अब आप समझिएगा पूर्ण संख्या की बात कही जा रही है। देखिए हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है मेरे मित्र, लेकिन मेरा इच्छा है कि आप इसको कीजिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें, देखिए इसमें ना बहुत सारा कुछ बताना है ना, बहुत सारा कुछ बताना है। देखिए एक क्वेश्चन ये तो आसान है, चल देखिए इसको हम समझा देते हैं आपको। देखिएगा पूर्ण संख्या कह रहा है, कभी भी पूर्ण संख्या लिख दिया तो आप स्टार्ट कीजिएगा जीरो से, 0 1 2 3 और डॉट 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 कहा 111। तो जैसे ही 111 तक जाइएगा तो ये संख्या बनेगी मेरे भाई 110। कभी भी 111 नहीं लिखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है मेरे भाई, जोड़िएगा तो जब भी जोड़िएगा तो 1 से 110 तक ही जोड़ सकते हैं, है ना। तो यही कारण हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, इस तरीके से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, या फिर एवरेज वाले तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज हमको बताना था, जब 111 पूर्ण संख्या का औसत कहेगा तो आप यहाँ पे 1 से लेके 111 कभी नहीं लीजिएगा, 0 से लेके एक कम 110 तक लेना है। तो चलिए देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एन कितना है 110 है, गुना एन प्लस 1 यहाँ पे लेंगे, एन प्लस 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 111, और बाई 2 करेंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना होगा भाई 55। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।
उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, है ना। आप लोग जुड़िए थोड़ा सा, है ना, शेयर कीजिए, नहीं शेयर कीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज देखिए आपका 20 गो क्वेश्चन हुआ, और आप जरा काउंट कीजिएगा कि अगर डेली 20 क्वेश्चन होने लगे, है ना, तो आपके एग्जाम आते आते कितना क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा। ये तो है कि एक यूनिट डिजिट हम लोग लेके आए हैं और इतना क्वेश्चन करा दिए कि देखिए शुरू से लेके अभी तक में जितना प्रीवियस क्वेश्चन आएगा सारा आपको कराया जाएगा। बात मेरा फिर से एक बार सुन लीजिएगा, शुरू से लेकर अभी तक जितना क्वेश्चन आया होगा एनटीपीसी में, रेलवे में, बिल्कुल आपको कराया जाएगा। आपके सिलेक्शन में हम लोगों का योगदान पूरा रहेगा, ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ। इधर देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल, ये एक लास्ट क्वेश्चन है ताकि आपके मन थोड़ा सा हल्का हो जाए और आप इसको एकदम तुरंत सॉल्व कर दें, है ना। और उसके बाद ये सुबोध सर आपका क्लास लेंगे जीके जीएस का, ठीक है भाई। तो देखिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, 5 मिला गुणा मिल रहा है ना। देखिए 5 मिला और गुना मिल रहा है मेरे भाई। तो देखिए देख लो, सम संख्या है कि यहाँ भी सम नहीं, 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 यहाँ भी कोई गुना करने का लॉजिक नहीं बनता है। 5 आंसर मारिए, और बहुत लोगों ने आंसर किया। एक बार सबका नाम लेते हैं और इसी के साथ हम आपको धन्यवाद कहेंगे और हमारे सुबोध सर आएंगे, आप लोगों का क्लास लेंगे, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।